हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और कोडिंग वीडियो में। आज हम लीड कोड के एक मस्त प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पास्कल्स ट्रायंगल प्रॉब्लम नंबर है आपका 118 है। क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है, सो एक आपकी इजी प्रॉब्लम है, पर इसमें लॉजिक और इंट्यूशन बड़ा मजेदार है। हम प्रॉब्लम समझेंगे, इंट्यूशन बनाएंगे, ड्राई रन करेंगे और एक ऑप्टिमाइज कोड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है, गिवन एन इंटीजर नम रोज रिटर्न द फर्स्ट नम रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक नम रोज नाम का इंटीजर दिया हुआ है और आपको क्या रिटर्न करना है, फर्स्ट नम रो जो भी होगी आपके किसके, पास्कल ट्रायंगल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, हमें उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भाई पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर एरे है जिसमें हर नंबर उसके ऊपर वाले दो नंबर का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नंबरों की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है, मैं चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो अब देखना क्या होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, सेम चीज को ना अपने एक बार पेंट के अंदर बना लेते हैं, तो वहां पे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, सो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी ऊपर, हमारे पास आती है 1। ठीक है, उससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बताओ 1 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर है, अगर हम इसके अंदर जब कुछ प्लस होगा ही नहीं तो नीचे भी क्या आएगा आपका 1 और दूसरी साइड भी क्या आएगा आपका 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे आना, अब आप ये बताओ, अब आपके पास क्या क्या है, ये दोनों डिजिट्स आ गई, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है 2 मिलने वाला है। तो देखो 1 ऐसे ही रहेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके लिए 2 हो जाएगा, और लास्ट का 1 भी क्या रहेगा, बी के लिए आपके लिए ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा 2 + 1 3, और इधर भी 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देखो 1 तो हमारे स्टार्टिंग में एज इट इज रहने वाला है, सो उसको तो साइड रखना। 2 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, अगेन 3 मिलेगा, और 1 आपका लास्ट में यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, जब आप 1 स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 + 3 कितना होने वाला है मेरे पास यहाँ पे 4 होने वाला है, 3 + 3 मेरे पास यहाँ पे कितना होने वाला है 6 होने वाला है, और 3 + 1 मेरे पास कितना होने वाला है 4 होने वाला है, और लास्ट में मेरे पास फिर से क्या जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो फिफ्थ रो है उसकी क्या सीक्वेंस बनी है, 1 2 3 4 5 5 है, तो क्या सीक्वेंस बनी है हमारे पास यहाँ पे 1 4 6 4 1। ठीक है, अगर हम यहाँ जाके क्वेश्चन में चेक करते हैं तो जो फिफ्थ है हमारे पास फिफ्थ वाली क्या आती है 1 4 6 4 1। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो हमें ग्राफिक्स के अंदर भी दिख रहा है कि जो हमारे ऊपर नंबर्स हैं जस्ट हमारे प्लस होके नीचे लिखे जा रहे हैं कि हमारे पास क्या नंबर्स हैं और क्या नंबर्स नहीं है। ठीक है, आपका आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि पास्कल ट्रायंगल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब आपने देखा होगा हर रो के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो हमेशा आपके 1 है, और बीच के नंबर्स ऊपर वाली रो के जो दो नंबर्स हैं उनके आपके सम से बनते हैं। रो 3 का जैसे कि हमारा 2 आया है, रो 2 के लिए 1 1 आया है, और 1 1 का सम यहाँ पे आप देख सकते हो, रो 3 हमारी ये है, इसमें क्या है आपका 2 आया है। अब इस सम किस किस का है, इन दोनों का सम है। अब इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, और इस तरह से जो आपका पास्कल ट्रायंगल है वो पूरा आपका फॉर्म होता हुआ चला जाता है। ठीक है, हमें इनपुट में नंबरोज दिया जाएगा और हमें उसके लिए पास्कल ट्रायंगल के पहले जो भी आपके नंबरोज हैं उनको रिटर्न करने हैं एज अ बेसिकली 2D वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारा इंट्यूशन और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से काम करने वाला है। ठीक है, अब सोचे इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। एक बात नोटिस करो, हर रो का साइज रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, जो भी आपका रो का साइज है वो किसके इक्वल है, आपके रो नंबर के आपके इक्वल है। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, आप देखो चेक करो यहाँ पे, देखो पहले हमारे पास कितने एलिमेंट आए 1 एलिमेंट आए, और रो नंबर भी क्या रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, यानी कि 1 रो में 1 एलिमेंट। ठीक है, 2 रो में 2 एलिमेंट, 3 रो में 3 एलिमेंट, 4 रोज में 4 एलिमेंट, 5 रोज में 5 एलिमेंट। ये पार्ट हमने यहाँ पे ध्यान देखा, हमने क्या देखा कि जो भी ना मेरी रो का साइज है उतने ही ना मेरे पास रो के अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, हर रो के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में 1 है। सेकंड चीज हमने क्या दी है कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और जो भी हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो दोनों ही आपके एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे बेसिकली 1 है। दो चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और जो आपके बीच के एलिमेंट्स है, जो आपके मिडल वाले एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हमें ऊपर वाली रो के जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, सम लेना है। तो जो भी हमारे मिडल एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे उनका सम बेसिकली उनका निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन देखो एक और तरीका है, पास्कल ट्रायंगल्स के एलिमेंट एक्चुअली बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपकी रो नंबर n और कॉलम नंबर c के लिए वैल्यू आपकी क्या होती है, हमेशा c के लिए n-1 और c-1, यानी कि आपका क्या है
कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर ये फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार आपने सामने देखा होगा, वो हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता था कि जो भी हमारा सी होता था उसके अंदर यहाँ पे पास कर लेते हैं एन कोमा के। अब इससे जो आपकी वैल्यू आती थी वो आपकी क्या आती थी, अगर आपको याद होगा एन का फैक्टोरियल करते थे हम ऊपर तो, और उसको हम क्या करते थे बेसिकली डिवाइड कर देते थे। डिवाइड किससे करते थे, उसको आप इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, जो हमारा के का फैक्टोरियल होता था उससे, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करते थे, एन माइनस के से, ठीक है, और उसका भी क्या निकाल लेते थे लास्ट में, फैक्टोरियल निकाल लेते थे। सो ये हमारा क्या था, कंप्लीट फॉर्मूला था। लेकिन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना स्लो हो सकता है तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको। अगर हम एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाएं तो हम प्रीवियस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वैल्यू तो सेम रहेगी, सी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका एन माइनस के, बट ये हम किसके लिए निकालने वाले हैं इस बार, मैं आपको दोबारा लिख के ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हम इस बार नए वाले के लिए निकालेंगे तो हम निकालने के लिए तो वैल्यू सेम रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके लिए प्रीवियस वाले का यूज करेंगे। प्रीवियस वाला मेरा क्या हो जाएगा, एन तो मेरा एज इट इज रहेगा, बस के की जगह क्या हो जाएगा आपका के माइनस वन हो जाएगा। अब उसके आपकी जो भी वैल्यू आएगी हम बस उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, यहाँ पे एन माइनस के प्लस वन में, ठीक है। अगर आप उसको कर दोगे और लास्ट में इसको हम डिवाइड किससे कर लेते हैं, के से, तो आपका एक ऑप्टिमाइज हो सकता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कोई भी नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इससे हम एक रो के एलिमेंट को इटरेटिवली बना सकते हैं बिना फैक्टोरियल के। ये अप्रोच हमारे कोड में यूज होगा। देखो वैसे तो आई होप कि इस फॉर्मूले से आप सब फैमिलियर होंगे, सो थोड़ा सा टाइम हम इस अपने फॉर्मूले को भी देना चाहेंगे। तो भाई देखो पास्कल्स ट्रायंगल में हर नंबर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। मतलब अगर हम रो नंबर n, जो कि आपकी बेसिक यहाँ पे जीरो बेस्ड होती है, तो रो 1 के लिए n इक्वल्स टू 0 होगा, और रो 2 के लिए जो आपकी n की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी, और ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। और कॉलम नंबर के ये भी आपका जीरो बेस्ड होता है, तो उस पोजीशन का वैल्यू क्या होता है आपका यहाँ पे बेसिकली सी ब्रैकेट में एन कोमा के। यहाँ पे आप समझ चुके हो, एन मेरा क्या है, रो नंबर है, और के मेरा क्या है, कॉलम नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या होता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो बताता है कि एन चीजों में से के चीजें कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या है, सी एन कोमा के इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई के फैक्टोरियल क्रॉस एन माइनस के फैक्टोरियल। ये हमारा फैक्टोरियल होता है। एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है, जहां तक कि आपको चाहिए कि 5 तक चाहिए, 4 तक चाहिए, आप उसका यहाँ पे कंप्लीट फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। के फैक्टोरियल की बात करें, जो हमारा एन माइनस के फैक्टोरियल है, ये और दोनों सेम है, बस उनके नंबर्स से का प्रोडक्ट का आपका पे डिफरेंस मिलता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक बार चेक करना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसको पास करते हैं एक बार। जो मेरी रो है, मैं रो की वैल्यू ले लेता हूं अपनी थर्ड, और कॉलम की वैल्यू क्या ले लेता हूं सेकंड, कि मुझे ना थर्ड वाली रो में सेकंड वाले कॉलम में ना एलिमेंट पता करना है कि एलिमेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना मेरे पास, 3 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या बनेगा यहाँ पे मेरे लिए बेसिकली 2 का फैक्टोरियल बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, सबसे पहले 3 फैक्टोरियल आया, उसके बाद क्या है हमारे पास ब्रैकेट में 2 का फैक्टोरियल आया, और यहाँ बीच में डिवाइड का साइन भी होगा, ठीक है। अब उसके आगे आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपना हो जाएगा n माइनस के, दैट इज 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। और क्या होगा, अब इसको बस आपको सोल्व करना है, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, सोचो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया। 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहने वाला है आपका, नॉर्मल सी बात है। और अब आपको क्या करना है, बस 3 के फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 2 से, और आपको जो 3 का फैक्टोरियल है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो बोलते हैं ना उसको। तो आपके जो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है। तो आपको जो फाइनल आंसर है जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है। हमने क्या बात की थी यहाँ पे, इस वाले की हमने क्रॉस की बात की थी। अब एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अच्छा सॉरी, ये ध्यान रखना है जीरो बेस्ड है, तो इसका क्या मतलब है, 4th रो हो गई, और आपका एक कॉलम कौन सा होगा, आपका थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। चेक करते हैं, अब आपका 4th रो में एक बार चलते हैं। देखो 1 2 3 4, 4th रो और थर्ड कॉलम, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 3 देखने के लिए आपको सीधा सीधा मिल जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो कोड है और जो आपको फॉर्मूला है ये आपको अब थोड़े से समझ में आए होंगे। लेकिन अब बात है कि आपके कोड में कैसे यूज हुए हैं। अब भाई अगर हम हर बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा, जो हमारा सीपीयू है उसका दिमाग खराब हो जाएगा कुल मिला के। इसलिए हमने कोड में एक स्मार्ट ट्रिक यूज की है और इस फॉर्मूले को बस ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला कहता है कि अगर तुम्हें एक बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए तो तुम प्रीवियस कोफिशिएंट से डायरेक्टली नेक्स्ट कोफिशिएंट बना सकते हो। हम एक रो के एलिमेंट को इटरेटिवली बना रहे हैं। चलो इसको भी एक बार समझ ही लेते हैं कि क्या मतलब है इसका।
मान लेते हैं कि जो मेरा n है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में 3 है, यानी कि रो कौन सी होगी, बेसिकली 4 होगी। तो हमारी जो रो होगी वो इससे कौन सी बनने वाली, जो हमारी फोर्थ रो है इससे वो बनेगी, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब वैल्यू 1 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहने वाला है पे c, और अंदर क्या आ जाएगा मेरा 3,0, ठीक है। हम इसके यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा फोर्थ है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा आने वाला है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो मुझे पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, मेरे पास में 1 आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा 1 है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे निकालना है। नेक्स्ट एलिमेंट में जो k है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए यहाँ पे क्वेश्चन में अपने 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें किसके लिए बात करनी है, यहाँ पे 1 के लिए बात करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या आपका जो फॉर्मूला है वो आपका करंट फॉर्मूला क्या रह जाएगा। सो बेसिकली जो भी आपकी वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, आपकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, n माइनस के प्लस 1 की, और ये पूरा का पूरा जो भी आपके एक ब्रैकेट के अंदर रहने वाला है, क्योंकि हम इसको पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे फाइनली k से। तो यहाँ पे जो हमारी कहानी है वो किस तरह से यहाँ पे बनने वाली है, फाइनल जो आपको मिलने वाली है वो क्या हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n माइनस के प्लस 1 से, और यहाँ k की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका n बचा। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है यहाँ पे 3 है, वो आपको ऑलरेडी पता है अभी तक। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, वापस से 3 मिलने वाला है, क्योंकि k से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1 है। फर्स्ट एलिमेंट कौन क्या होता है आपका, हमेशा 1 होता है। सेकंड एलिमेंट अभी हमने निकाला तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया है। इस तरह से आप किसके लिए निकालोगे, नेक्स्ट एलिमेंट आप निकालते रहो, और आपको यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये भी हमारा पार्ट क्लियर हो चुका है। अब आप इसी के साथ साथ यहाँ पे ड्राई रन भी इसका समझ चुके हो कि जो कोड है ये मेरा कैसे काम कर रहा है, और जो मेरा फॉर्मूला है मेरा वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ने काम करते हैं, पहले ने इसको कोड लिख लेते हैं, और कोड के साथ साथ बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनको भी यहाँ पे समझ लेंगे हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना बेसिकली एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपना फाइनल एक आंसर में उसको स्टोर कराएंगे। ये हमारा 2D वेक्टर होगा, तो वेक्टर के अंदर मुझे यहाँ पे वेक्टर लेना पड़ेगा, और डेटा टाइप क्या रहेगा, वही हमारा बेसिक यहाँ पे इंट ही रहने वाला है, और इसका नाम डाल देते हैं यहाँ पे रो, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली एक अपना वेक्टर क्रिएट कर लिया, उसका रो बिन इसका नाम हम आंसर रख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा आंसर को स्टोर करा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो चुका है हमारा यहाँ पे आंसर, इसका नाम हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेसिकली लूप चला लेते हैं। तो लूप क्या हो जाएगी मेरी 4 एंड स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। कब तक जाएंगे, जब तक आपका लेस देन इक्वल टू है किसके, जो हमें वैल्यू दी हुई है ऊपर पे, बेसिकली वो जो मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, नम रोज है, और एक एक करके जो मेरा n है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती रहेगी, बेसिकली इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब उसके साथ में क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि बेसिकली मेरी एक रो को स्टोर कराएगा। तो वेक्टर इंट रो, ठीक है। इसका क्या काम है, एक रो को स्टोर कराने का। अब जब का फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको पता है कि भाई वो तो मेरा 1 ही रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पुश अंडरस्कोर बैक, और इसके अंदर क्या पुश कराते हैं स्टार्टिंग में 1। भाई जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो तो 1 मेरा कंफर्म ही है, ठीक है। और जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट कंफर्म है तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे, जो भी हमने पहले भी करके देखा है। अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जनरेट करने हैं ना मुझे, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख लेते हैं 4 एंड, अब इसके लिए हम सी ले लेंगे क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग इसकी भी हम किससे कर लेंगे, बेसिकली 1 से करेंगे। सी मेरा लेस देन कब तक चलेगा, जब तक n नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों का साइज इक्वल है। आपका जो भी साइज है रमरोज की और उसका वो इक्वल होने वाला है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी इज लेस देन n तक ये चलने वाला है मेरा, और उसके बाद जो सी है वो मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर अभी हम फॉर्मूला ऊपर देखते हैं कि वैल्यू क्या होने वाली है मेरी, जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई, हमने ऊपर किससे करते हैं n-c से, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं n-c। इससे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, और उसको डिवाइड भी करना है आपको, याद रखना। तो वैल्यू डिवाइड, एक सेकेंड, डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c, जो भी होगा उससे डिवाइड भी हो जाएगा, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको क्या करा लेंगे हम अपनी रो के अंदर पुश बैक करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली रो डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो हमने क्या करा लिया, बेसिकली यहाँ पे पुश बैक भी करा लिया है, ठीक है। और जब आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो इसको हम किसके अंदर पुश बैक करा लेंगे, अपने आंसर के अंदर पुश बैक करा लेंगे। तो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे किसको, अपनी रो को, ठीक है। और एकदम लास्ट में हम क्या कराएंगे, जो भी हमारा आंसर है बेसिकली उसको हम एकदम क्या करा लेंगे, अपना रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कोड है हमारा खत्म हो जाता है। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं।
तो ये यहाँ पे मेरा इजीली सबमिट हो चुका है। एक बार इसको यहाँ पे सबमिट करके भी ट्राई कर लेते हैं। एंड यस, आप देख सकते हो कि मेरा इजीली सबमिट भी हो चुका है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप वेरी प्रैक्टिसिंग।